हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग मॉडल सेट 15। दोस्तों वीडियो ना आने का कारण यह था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, फीवर है, सर्दी जुकाम होगा, इस कारण से आपको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर। पहला क्वेश्चन है दोस्त, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? दोस्तों भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया है। भारत और इंडिया है। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। एक तरफ विद्युत ऐसा यूनिट दिया हुआ है, एक तरफ भौतिक राशि का, दूसरे तरफ ऐसा यूनिट है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर के क्या होता है? वोल्ट। धारिता के फराड और प्रेरकत्व का हेनरी होता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा DCBA। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। यह राज्य का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। कहा जाए तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डॉटेड के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लाल किला के ऊपर 16 अगस्त 1947 को नेहरू जी द्वारा झंडा फहराया गया था और वहां ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया गया था। तो क्या जो लाहौरी गेट। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। 13 से 26 मई 2024 तक भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में। कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की गरीब आदमी का प्रतिशत कितना है? तो 51.91%। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो यह 18 से 50 वर्षों के आयु वर्ग के भारतीयों के लिए कौन सा योजना चलाया गया है दोस्त? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए। निम्नलिखित में से विषम शब्द को छाटिए। ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, मैड्रिड, पेरिस। तो स्पष्ट है कि बर्मिंघम एक शहर का नाम है, जबकि अन्य सभी किसी न किसी देश की राजधानी है।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुने, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एवं वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चित्र में कितने वर्ग और त्रिभुज होंगे? तो त्रिभुजों की संख्या 44 और वर्ग की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या बेमेल है? तो 14 का ये हो जाएगा 16। यदि लेस धन का अर्थ माइनस, ग्रेटर धन का अर्थ प्लस, इक्वल का अर्थ गुना और डॉलर का अर्थ भागा है, तो इतना का हल करने पर क्या आएगा? तो इसे हल किया जाएगा तो 82 आएगा, 42, सॉरी भाई 42। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, तो जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती है? देखिए आप जानते हैं कि मछलियां जल में रहती है, यहाँ जल को रंग कहा जाता है, इसलिए मछलियां कहाँ रहेगी? रंग में रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत छोटी है? तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो देखिए यहाँ पे दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% और 28% छोटी है, तो हम मान लिए थी तीसरी संख्या 100 था, तो 20% कम था 80 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? 72, 3 गो हो गया। अब कहता है कि दूसरी पहली से कितनी छोटा है? तो दूसरी से तुलना किया गया है पहली के, तो क्या हो जाएगा? 80 ऊपर 8 और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना होगा? 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की दुगनी हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चंद्रिका की वर्तमान आयु होगा 15 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो यूवी वाई आई बी ई के बाद क्या आएगा? तो अक्षर समूह श्रृंखला में पहले स्थान के अक्षर का क्रम स्वर अक्षर के अनुसार घटते क्रम में दिया गया है। इस प्रकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हिंदी शुरू होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में नहीं दाने बुढ़िया चले भुनाने लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तुत्ती बोलना का अर्थ क्या होता है? तो रौब जवाना क्या होता है? रौब जवाना। शुद्ध शब्द को चुने। दुर्गम कौन सा लिखा हुआ जो सही है? तो दुर्गम लिखा हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दुर्गम। दुर्गम कौन सा लिखा हुआ? सी, ऑप्शन नंबर सी। सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो जीजी बीसा कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीने की इच्छा को जीजी बीसा कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प नहीं है। धरती,
तो धरती शब्द का उचित अर्थ विकल्प में मनुज नहीं होगा। क्या होगा? मनुज नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आधा तितर आधा बटेर। तो आधा तितर आधा बटेर का अर्थ अनमेल मिश्रण, अनमेल मिश्रण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो अच्छत शब्द बहुवचन शब्द है। अच्छत क्या हो जाएगा? बहुत वचन शब्द। बुराई के क्या होता है? बुराइयां। गली के गलियां। सोना के सोना ही होता है बहुवचन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो गरुड़ का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो विद्रेष, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मिथ्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सत होगा। क्या होगा? सत, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिसमें हास्य स्वर 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। 31 का इंग्लिश बताइएगा। 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 32 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 33 के क्या होगा दोस्तों? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 34 बताइएगा क्या होगा? तो 34 भी होगा ऑप्शन नंबर डी। और 35 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अब है कंप्यूटर 15 क्वेश्चन। स्टैक्सेट स्टैटनेट क्या है? तो स्टैटनेट एक लोकप्रिय और शक्तिशाली वर्म है। लोकप्रिय और शक्तिशाली वर्म है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे अंकगणितीय या तर्क संचालन अनुक्रमों को स्वचालित रूप में करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ये सही है। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जिसे 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित करके पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ऑप्शन नंबर तीनों सही है। ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनक्रिप्शन में एक एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है? तो सिफर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर डेटा प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयुक्त है? तो I32। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड अवधारणा संसाधनों के लिए पूलिंग और साझाकरण से संबंधित है? तो वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या को सही प्रतिनिधित्व करता है? तो बाइनरी संख्या को जब निकालिएगा, मतलब कौन सा, देखिए बाइनरी संख्या ऑप्शन नंबर यहाँ डी क्या होगा? सही होगा। बाइनरी संख्या निकालने के लिए आपको किसी भी संख्या से 2 से भागा दीजिए। किसी भी संख्या में अगर वह पूरे पूरे लगता है तो शेषफल 0 यहाँ लिखिएगा, और एक शेष बचता है तो यहाँ लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, तो वह बाइनरी संख्या निकल जाएगा किसी भी दशमलव पत्ती का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो AWS ISP द्वारा प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड और डायल-अप कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर कारक क्या है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायल-अप की तुलना में ब्रॉडबैंड अधिक तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। MS वर्ड 2010 में टेबल क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब।
MS एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट की फॉन्ट शैली और साइज कैसे बदल सकते हैं? तो MS एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट की फॉन्ट शैली और साइज बदलने के लिए होम टैब को एक्सेस करें और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो अदर रेट का प्रयोग किया जाता है। अदर रेट का प्रयोग ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम के पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट में एक कॉलम में विद्यार्थियों के अंकों की एक सूची है। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की गणना के लिए एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कॉन्टिफ का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त है? तो समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए लाइन चार्ट प्रकार के चार्ट सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या होगा? तो MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ कॉलम बी की पहली पंक्ति, कॉलम बी की पहली पंक्ति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांच करने की प्रक्रिया है। एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम के त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। 2 फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज बाइंडिंग एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर होंगे? तो 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज बाइंडिंग से प्रत्येक फेज बाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी से विस्थापित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज बाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? जहां VL लाइन वोल्टेज है तो VL बटा √3 के समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रेरण मोटर की रोटर हमेशा डॉट डॉट पे चलती है। तो प्रेरण मोटर की रोटर हमेशा तुल्यकालिक गति से ज्यादा गति पर चलती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर वायर के स्क्यूइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुरुआती टॉर्क को बढ़ाना देना। यह सुझाव गलत है। 3 फेज प्रेरण मोटर के परिचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। तो 3 फेज प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत लघुपतित सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर की तरह होती है। लघुपतित सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर की तरह होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डॉट डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 56 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति डॉट डॉट में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति किनके में परिवर्तन के बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित होती है? तो आवृत्ति में परिवर्तन के बिना, आवृत्ति में परिवर्तन के बिना एक रूप से दूसरे परिपथ में परिवर्तन हो जाता है। बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर की गति क्या होगा? तो धीमी गति से चलेगी। जब प्रेरण मोटर का रोटर समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या होता है? तो कम हो जाएगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी चरण के कारण फ्लक्स की अधिकतम मान डॉट डॉट गुना हो जाएगी।
तो 1.5 गुना हो जाएगी। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पे कार्य कर रहा है तब उसकी ताम्र हानियां क्या होगी? तब उसकी ताम्र हानियां 400 वाट होगी। कितना होगी? 400 वाट। एक वितरण ट्रांसफार्मर डॉट डॉट होता है, तो एक वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाली एक परिणामित्र को 120 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा सप्लाई की आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टता की गणना करें। तो 63 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27.5 वोल्ट। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। दो ट्रांसफार्मरों के समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो समान केवीए रेटिंग नहीं होता है, बाकी होता है। 200 वोल्ट श्रेणी जनित्र की श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 4 ओम है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य हो तो 5 एम्पीयर पूर्ण धारा का उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो 220 वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड का मान एक उप परिवर्तित में 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो केसिंग वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। इनमें से किससे बचाने के लिए भूसंपरण की आवश्यकता होती है? तो बिजली झटके के खतरे से बचाने के लिए भूसंकरण की आवश्यकता होती है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ता है। नहीं, यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? असत्य है। अर्धचालकों को मशीन में पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या क्या होगी? तो अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या 2 होती है। विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है? तो विद्युत आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि उचित भू संयोजन का अर्थिंग होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भू संयोजन अर्थिंग का होना। निम्न में से कौन सी सामग्रियां उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो नमक, चारकोल और पानी। किसी उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग है? तो 75 का हो जाएगा पाइप अर्थिंग। कंडक्टिव सरफेस वायरिंग में दो सैडलों के बीच की दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वाटेज में बनाए जाते हैं। तो उच्च दाब मरकरी लैंप 250 500 वाटेज में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक प्रतिदीप्ति दीपक की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के पूरी रोशनी के साथ जलने के बाद चौक का क्या उद्देश्य होता है? तो ज्वाकीय धारा की संपूर्ति करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की परास 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक होती है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक ऊष्मा होना, अत्यधिक ऊष्मा होना। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो 230 बाई 400 वोल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सर्किट ब्रेकर्स की सूची में नहीं आता है? तो साइल सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जाती है? तो हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले जाकर। विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निवारण के लिए पैनल्स किससे जुड़े होते हैं? तो बॉन्डिंग ब्राइड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। 88 को हो जाएगा केवल घटता है। विद्युत ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संयंत्र के संबंध में सत्य कथन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को रख रखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्रों से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम करे इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टानुपात 1:30 तब प्राथमिक तथा द्वितीयक टर्न अनुपात क्या होगा? तो 90 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:30। निम्नलिखित में से किस त्वरित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षय का उपयोग किया जाता है? तो रॉड गैप अरेस्टर। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किससे विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओवरलोड को। एक 10 kVA 400 वोल्ट बटा 200 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफार्मर जिसमें 10% प्रतिबाधा है, एक स्थिर शॉर्ट सर्किट लाइन धारा लेता है जिसका मान क्या होता है? तो इसका मान निकालिएगा तो 250 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में स्टील लेमिनेशन में सिलिकॉन की मात्रा को नियंत्रित करके हिस्टोरिस हानि को कम किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग तेज न्यूट्रॉन की धीमी करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। हाइड्रोलिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किन स्थानों पर किया जाता है? तो मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों दोनों में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के नुकसान को पहचानें। तो सिंक्रोनस मोटर के नुकसान है इसके लिए डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है जो बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकालिक संधारित्र क्या है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकालिक संधारित्र एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक त्रिकला 3 स्टेक चर प्रतिष्ठम स्टेप मोटर में प्रत्येक रोटर और स्टेट स्टेक में 20 ध्रुव है। स्टेप मोटर का स्टेप कोण क्या होगा? तो 6 डिग्री। एक 8 पोल एकल कला प्रेरण मोटर 690 आरपीएम पर गति कर रहा है। अग्रगामी एवं पक्षगामी क्षेत्र के सापेक्ष इसकी स्लिप क्रमशः कितनी होगी? तो 0.08, 1.92।